हरिणी के जन्मदिन के लिए। अरे पर ये हरिणी है कौन? पता नहीं दादा, ये नाम तो मैंने पहली बार सुना। हाँ। सही? कौन है हरिणी? तुम्हारी फ्रेंड है क्या? नहीं आई, हरिणी मेरी फ्रेंड नहीं है, हरिणी मेरी रिश्तेदार है। लेकिन मुझसे भी ज्यादा खास रिश्ता आप लोगों का है उससे। हमारी ऐसी कौन सी रिश्तेदार, नातेवाईक और रिलेटिव है जिसका नाम तक हम नहीं जानते? हाँ। लेकिन हरिणी का सबसे खास रिश्ता तो काकू के साथ है ना काकू? क्या बहनी, बता भी दीजिए ना, आखिर हरिणी है कौन और इसका हम सबसे क्या रिश्ता है? सस्पेंस है। ये लड़की, ये बातों को गोल गोल घुमाना बंद कर और सीधे सीधे बता दे कौन है ये हरिणी। और बहनी कैसे जानती है उसको? सब पूछ रहे हैं काकू, बताइए ना आप। उस दिन भी मैंने आपसे पूछा था और बोला था दरवाजा बंद है, बता दीजिए कि आप हरिणी के बारे में क्या जानती हैं, लेकिन आपने तब भी नहीं बताया। अब सबके सामने बता दीजिए, आपका हरिणी से क्या रिश्ता है काकू? तुम्हें शर्म नहीं आती बड़ी मामी पर ऐसे दबाव डालते हुए? और कुछ नहीं तो कम से कम उनकी उम्र का लिहाज करना तो सीख लो। बाकी सही सिर्फ ये चाहती है कि काकू सबको सच बता दे। क्या घर वालों को ये सच जानने का हक नहीं है? कैसा सच विराट? काकू, अरे किस सच, ट्रुथ, सत्य की बात कर रहे हो तुम? और ऐसा कौन सा राज है जो घर के सदस्यों को नहीं पता है? काकू सच आप बताएंगे या मैं? सच सच सच? किस सच की बात कर रही है तू? मैं इतनी देर से चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझ पर कोई भी इल्जाम लगाएगी। और जिस सच के बारे में तू बात कर रही है ना, वो सच नहीं, एक घिनौना झूठ है। वो गंदा खून ना कभी इस खानदान का हिस्सा था और ना कभी बन पाएगा। बस काकू, आपने अतीत में जो किया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन मुझे लगा था आपको अपने किए पर पछतावा होगा, लेकिन नहीं, आप तो अपनी गलती दोहराना चाहती है काकू। आपकी हिम्मत कैसे हुई एक छोटी सी बच्ची को गंदा खून कहने की? इस सब में उस बच्ची की क्या गलती है काकू? अगर किसी की गलती है ना तो वो आपकी है काकू। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं काकू? आपके सीने में दिल नहीं है क्या? किससे कहानियां सुनकर कुछ भी बके जा रही है तू? तुझे कुछ भी नहीं पता उस वक्त क्या हुआ था, इसलिए बेहतर होगा कि तू चुप रहे। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ क्या हुआ था काकू, और आप भी अच्छी तरीके से जानती हैं कि मुझे एक एक बात पता है। क्या हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। तू मुझे धमकी दे रही है? अगर आपको ये धमकी लगती है ना तो आप इसको धमकी ही समझिए। सच कितना भी छुपाओ छुपता नहीं है काकू। ऐसा सच जब भी बाहर आता है ना तो आपके साथ साथ आपके अपनों को भी बहुत चोट पहुंचाता है। मैं तो परिवार के सामने आपका सम्मान, आपकी इज्जत को बरकरार रखना चाहती थी, लेकिन शायद आपकी जिद आपके सम्मान, आपकी इज्जत से कई ज्यादा बड़ी है। सबको सच आप बताएंगी काकू या मैं बता दूं? इसे ऐसी जगह छोड़कर आओ कि दोबारा मुझे इसकी शक्ल न देखनी पड़े। बहनी, ये लड़का है या? मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहती। बस जल्द से जल्द इसे ठिकाने लगा दो। आई माझं बाळ कुठे आहे?
मेरे बच्चा। देवी, तूने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। आप झूठे हो। मेरी गंदी आई झूठी, मेरी गंदी आई झूठी। देवी ताई की बच्ची है काकू, और वो अनाथ आश्रम में नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे परिवार में पल रही है। हरिणी देवयानी और पुलकित की बेटी है। देवयानी की एक बेटी डॉटर बच्ची है। और ये हुई कब? देवी को अपनी देवी को एक बेटी है, और ये बात हम लोग कोई नहीं जानते। क्यों? क्योंकि काकू नहीं चाहती थी। आई, आपका दिल बहुत सच्चा है ना, इसलिए इतने साल उस घर में रहने के बाद भी आप ये नहीं समझ पाई कि उस घर की राज की बातें ना काकू सिर्फ उनको बताती है जिनको वो उस काबिल समझती है। ये काकू तय करती है कि किसे सच जानने का हक है, किसे नहीं। क्या मतलब है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सही, ऐसा कौन सा सच है जो तुम जानती हो और हम सब नहीं जानते? विराट सर, कोई नहीं जानता कि जब ताई ने हरिणी को जन्म दिया था तो काकू ने हरिणी को ताई से छीनकर एक अनाथ आश्रम में भेज दिया था। क्या? सही? तुम क्या कह रही हो? मैं वही कह रही हूं जो सच है, और यहां पर किसी को भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो वो काकू से पूछ सकता है। आप सब लोग सिर्फ काकू को ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो अकेली काकू इसमें शामिल नहीं थी। ओमी काका और बाबा ने भी उनका साथ दिया है। मैं इस उम्मीद में आप तीनों की तरफ देख रहा हूं कि अब भी आप कह देंगे कि ये सब झूठ है। सही झूठ बोल रही है, लेकिन मैं जानता हूं, मेरा दिल जानता है कैसा नहीं होगा, क्योंकि सही झूठ नहीं बोलती है। हाँ, ये सच है, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। चारा नहीं था? आप कह क्या रही हैं काकू? आप जानती हैं, एक बच्ची को अपनी मां से अलग कर दिया और उसकी सफाई आप दे रही कि आपके पास कोई चारा नहीं था। एक बच्ची के माँ बाप जिंदा थे और उस बच्ची को आपने अनाथ आश्रम में दे दिया क्योंकि आपके पास कोई चारा नहीं था। मैं मानती हूँ विराट कि ताई को उनके बच्चे से अलग करना गलत था, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि बड़ी मामी ने ऐसा क्यों किया। इन्होंने मुझे बताया था। तुम्हें? और मेरा यकीन करो कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। पाखी दीदी, आप सब कुछ जानने के बाद
काकू का बचाव कर रही हैं? आप तो पढ़ी लिखी है, समझदार है। आपको तो देवी ताई की शादी करवाने में मेरी मदद करनी चाहिए थी। बस सही, तुम मुझसे कोई उम्मीद ना रखो तो ही अच्छा है। और रही बात एक बच्चे को अनाथ आश्रम भेजने की, तो बड़ी मामी ने ऐसा सिर्फ इसीलिए किया था क्योंकि देवी ताई और पुलकित की शादी के बारे में किसी को नहीं पता था। उन्होंने मंदिर में शादी की थी और जिसका कोई गवाह तक नहीं था। तो और अब अगर ऐसे में सबको पता चल जाता कि देवी ताई एक बिन ब्याही मां बन गई है तो फिर समाज क्या कहता? पूरे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती विराट। इसीलिए बड़ी मामी ने जो भी किया वो इस घर की और घर वालों की इज्जत बचाने के लिए किया। हाँ देखो, इसे कहते हैं समझदार और पढ़ी लिखी बहू, जो जानती है किस बारे में हमें बोलना चाहिए और किस बारे में नहीं। और ये भी जानती है कि बड़े जो भी करते हैं घर के भले के लिए करते। तो क्या चाहती हो तुम? तुम चाहती हो कि वो नौकर का बच्चा हम घर ले आते? पुलकित नौकर नहीं था, तब डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा था, अपने दम पर एडमिशन लेकर। और आप और अपने ताई के साथ, अपनी बेटी के साथ ऐसे किया कैसे?